छात्रों, कॉम्फे लर्निंग यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ दूसरा और पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। पाठ के नाम में ही हमें बिल्ली की जानकारी मिलती है। बिल्ली यानी मांजर, जिसे हम मराठी में मांजर कहते हैं। और इस बिल्ली की कहानी एक बच्चे से जुड़ी है। इस पाठ में प्रमुख रूप से बहुत सारे पात्र आए हैं, मगर मुख्य पात्र है अमरू। अमरू के इर्द गिर्द यह पूरा पाठ चलते रहता है। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। देखिए, राजेंद्र लाल हांडा जी का एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घटित करती है। तो समाज में जो समस्याएं चल रही है उस पर राजेंद्र लाल हांडा हर दिन लिखते रहते हैं, हर समय लिखते रहते हैं। उनकी गद्य संबंधी जानकारी हम देखेंगे। वे बहुत बार तो हास्य कहानियाँ ही लिखते हैं। यह भी एक बिल्ली का बिलंगुड़ा हास्य कहानी है। पूरी कहानी सुनने के बाद सभी लोग हंसते रहते हैं, लेकिन कहानी से पहले हमें ऐसा लगता है कि एक बिल्ली को मारना बहुत बुरी बात है। लोग उनके पीछे दौड़े चले जाते हैं। उनकी हास्य कहानी देखिए, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक का हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो इस कहानी में हास्य बहुत आता है। अब इस पाठ का मैं 10 पंक्तियों में आपको पहले सार सुनाता हूँ। एक घर में एक नौकर है जिसका नाम है अमरू। अमरू जिस मालिक के पास रहता है उस घर में बहुत सारे चूहे होते हैं। मालिक परेशान है। वह नौकर से कहता है, अमरू, इन चूहों का क्या किया जाए? तो अमरू कहता है, मालिक, सरल और सीधी बात है, एक बिल्ली पाली जाए और बिल्ली घर में लाई जाती है। जितने चूहे परेशान करते थे उससे ज़्यादा उस मालिक के घर में इस बिल्ली के कारण दुख होने लगा। बिल्ली तकलीफ देने लगी। तो मालिक अमरू से कहता है, अमरू, अब ये बिल्ली का क्या किया जाए? तो अमरू कहता है, मालिक, सहज मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। एक बोरी में 2 रोटियां रखी जाए। रोटी के कारण बिल्ली बोरी में चली जाएंगी। मैं बोरी को बंद कर देता हूँ और घर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ आता हूँ। जैसे अमरू बिल्ली को पकड़कर वह बोरी सिर पर उठाकर गांव से चले जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अमरू ने इस बोरी में एक बच्चा बांधकर पकड़ लिया है और वह ले जा रहा है। इसलिए लोग उसके पीछे 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 चले जाते हैं। अमरू मितभाषी है, ज़्यादा बोलता नहीं, इसलिए अमरू कुछ भी नहीं बोला। और लोगों को इतना शक बढ़ने लगा कि बहुत सारे लोग उसके इकट्ठा हो गए और एक आदमी ने जाकर पुलिस को पता दे दिया। पुलिस थाने से पुलिस ऑफिसर आ गया। सब लोग उसे मारने के लिए दौड़ने लगे। इतने में अमरू को एक बात
सोच गई, मन में आई, और वह बोला, देखो साहब, मैं एक नौकर हूँ, पेट भरने के लिए मेरे मालिक के यहाँ काम करता हूँ। अब मैं आपको सब बता देता हूँ और दिखाता हूँ। हमरों ने बोरी की जो मुँह बनी की थी वह खोल दिया और बिल्ली का बिलंगुड़ा बन गया, यानी कि उसमें से बिल्ली निकलकर भाग गई और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह राजेंद्र लाल हांडा हास्य कहानी लिखते हैं। देखिए अभी कहानी क्या है, हम कहानी देखते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। आज भी वही हाल है। हम किसी काम के लिए बाहर निकले और बिल्ली आड़ी चली गई तो हम रुक जाते हैं और मन में सोचने हैं, या कोई और हमें दूसरा कहता है कि तुम्हें बिल्ली सामने नहीं जाने को कह रही है, तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा। हम रुक जाते हैं 5-10 मिनट और फिर चले जाते हैं। कुछ लोग तो वहीं से घर चले जाते हैं और दूसरे दिन काम पे चले जाते हैं। वास्तव में बिल्ली का और काम का कोई संबंध नहीं है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, लोहे के ढोल डिब्बे बनवाए गए और वह डिब्बे बजाए गए। ऐसा समझा कि ये चूहे उसमें जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन चूहे अंदर नहीं बैठे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कोई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली लाई जाए और हमें बिल्ली और चूहे के बारे में मन में विचार आया तो हमें मालूम है बिल्ली चूहे की दोस्त नहीं है, दुश्मन है। इसलिए बिल्ली लाई गई। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। बिल्ली का काम ही वही है, चूहों को खाना। उसने अपना काम शुरू कर दिया। कभी रोटी देते, उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया कि जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब चूहों ने जितना परेशान किया था उससे ज़्यादा 2 माह के बाद बिल्ली ने घर में उत्पात मचाया। हमने सोचा चूहों तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पहले बिल्ली लाई थी, उससे सभी लोगों का बहुत प्यार था, लेकिन बिल्ली जैसे जैसे तंग करने लगी तो बिल्ली के प्रति सभी परिवार का व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का ही दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली बहुत मज़े से खा रही थी। बिल्ली लाई तब छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। परिवार के लोगों को
बिल्ली एक दिन भी दही खाने को नहीं देती थी, खुद ही खा जाती थी। कैसे खा जाती थी? चुपके चुपके बैठकर सुबह सुबह दही जिस पात्र में रहता था वह पात्र पूरा खाली कर देती थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। अमरू नौकर है मगर दिमाग बहुत है। मालिक से उसने कहा, बिल्ली का काम मैं तमाम करता हूँ। और उसने एक बोरी ली, उस बोरी में 2 रोटियां रख दी, रोटियां डाल दिया और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी, झट से रोटियां पकड़ने लगी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उस पर सिरे से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह घर में वापस न आ सके। अब बिल्ली की मौत निश्चित है। बिल्ली मरने के बाद वह मिट्टी में चली जाएगी। इसलिए एक जगह पे मिट्टी के बारे में कहा गया है, माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, तू कित रूंदई मोही। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रूंदूंगी तो ही। तो यह बिल्ली माटी में चली जाएगी। इसका जन्म मिट्टी पर ही हुआ था और मरने के बाद भी यह मिट्टी में ही मिल जाएगी। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूल भटियार की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। अभी मालिक काम पे जाने के लिए सुबह सुबह सभी तैयारी पूरी कर रहा है। इतने में बाहर से शोर उसके कान पर आ गया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। एक आदमी मालिक के घर के पास आ गया और उसने मालिक से जोर से आवाज़ दिया और बोला, अगर आपके अमरू नौकर को छुड़ाना चाहते हैं तो आप कहाँ आ जाइए, छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। मालिक सोच में पड़ गया। अब घर से जाते वक्त अमरू बिल्ली को ले गया है और लोग उसे छुड़ाने की बात कर रहे हैं मुझे। देखिए आगे क्या होता है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकराया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर कोराल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिला कर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई है? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने को दौड़े हैं? अमरू उस बिल्ली को छोड़कर वापस आ रहा है, लेकिन मालिक को एक आदमी ने कुछ बातें कहने के कारण मालिक घर से बाहर निकला है और इतने में अमरू सामने से आया है और वो जोर जोर से हंस रहा है। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई है कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था,
कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। एक आदमी ने मालिक से बता दिया, अमरू की कोई गलती नहीं है साहब। अमरू जो बोरी लेकर बाहर जा रहा था, लोगों ने देखने के बाद लोगों को शक हुआ कि अमरू ने बोरी में एक बच्चे को बांधकर कहीं दूर छोड़ने को चला जा रहा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी। अमरू कैसा था? अल्पभाषी यानी ज़्यादा बात न करने वाला, मितभाषी। कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनसे से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। एक आदमी दूसरे लोगों से बोला, पकड़ो, बदमाश है। जो बदमाश लोग काम करते हैं वह भी यही काम करता है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुत्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो सुलूक करो। लोगों ने थानेदार से बताया, देखो दरोगा जी, ये बहुत बदमाश है। हमारे गांव से अब तक कितने बच्चे गायब हो चुके हैं। इसलिए आप ऐसा करिए, इसे पहले बहुत पीटिए और फिर इसे हवालात में रख दीजिए। लोग इसका पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। लोगों के मन में एक ही बात थी कि अब अमरू को पकड़कर मारना है। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। देखो बच्चों, अब यहाँ संसद यह एक शब्द आया है, तो हमारे अंबाजोगाई तालुके से आमदार को चुना जाता है और बीड़ जिले से खासदार को चुना जाता है। जो खासदार चुना जाता है वह दिल्ली में जाकर जहाँ विचार विमर्श करने की जगह होती है उसे संसद बोलते हैं। अगर थानेदार और पुलिस की सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोले यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। अब थानेदार की भी गलती हो गई। लोगों का सुना और डायरेक्ट अमरू पर तेज हो गया और अमरू से कहने लगा, अमरू की कलाई पकड़कर शर्ट को ऐसा पकड़ा और अमरू से पूछताछ करने लगा। बता कहाँ है तेरा और साथी, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ।
मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। आमरू मितभाषी है, मगर अब वक्त आ गया है कि आमरू को कुछ बोलना ही पड़ेगा। थानेदार पूछ रहा है, इसलिए आमरू ने बता दिया, साहब जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं बच्चे उठाने का काम नहीं करता हूँ, मैं केवल मेरा पेट पालने के लिए काम करता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्या बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, दो चार बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकलकर बेत अपने हाथों में ले ली कि आमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, आमरू यह साधारण आदमी है, बहुत नम्र आदमी है। जैसे ही थानेदार ने अपने हाथ में बेत ले ली तो आमरू नम्रता से कहने लगा, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। आमरू थानेदार से बोला, साहब जी, मुझे आप जितना पीटना है उतना पीटिए, मगर पहले मेरा मानिए, मैं आपको बोरी दिखाता हूँ और इस बोरी में क्या है यह तो देख ले। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्लाए, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए, उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने आमरू से कहा, अब भीड़ इतनी है कि थानेदार को वही फैसला करना पड़ा। लोग थानेदार को कुछ भी कहने लगे। अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। आमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए कि आमरू सुबह सुबह बोरी को अपने सिर पर रख कर जा रहा था तो लोगों को शक हुआ कि इस बोरी में आमरू ने एक बच्चे को बांध कर रखा है और वह ले जा रहा है। सभी लोगों ने थानेदार को बुलाकर लाया और थानेदार को कहा कि इस बोरी में यह बच्चा लेकर जा रहा है, इसकी अच्छी तरह मरम्मत करो। तब आमरू ने हाथ जोड़कर साहब से कहा, साहब सब ठीक है, मुझे जितना पीटना है उतना पीटिए, मगर मेरी एक आपको गुजारिश है। गुजारिश ऐसी है, यह जो बोरी है इसमें क्या है यह देख लीजिए। थानेदार ने कहा, कोई बात नहीं, बोरी का मुंह खोल दिया जाए। बोरी का मुंह खोलते ही क्या हुआ, बिल्ली का बिलंगुड़ा भाग गया, एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और आमरू हंसता हुआ घर पर वापस लौटा। देखिए बच्चों, उस पर जो शक किया गया था बच्चे का, वह पूरा झूठ निकला। और यह झूठ देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें हंसी आती है। इस तरह राजेंद्र लाल हांडा हास्य कहानियाँ लिखते हैं। अब इस पाठ के नीचे जो भी प्रश्न दिए हैं वह पूरे प्रश्न आप लिखकर हमें दिखाइए।